शफकत एक पुराना और तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर था। कराची से क्वेटा तक का रास्ता उसके लिए रोज का सफर बन चुका था। रात के समय सुनसान सड़कों पर ट्रक चलाना उसे सुकून देता था, लेकिन उस रात कुछ और ही लिखा था। शाम ढल रही थी जब शफकत ने अपना ट्रक बिस्मिल्लाह ट्रांसपोर्ट के गोदाम से निकाला। माल भारी था, लोहे के पाइप। मौसम साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आज की रात कुछ अजीब लग रही है, शफकत ने खुद से कहा जब उसने नूरियाबाद के पास से गुजरते हुए देखा कि रास्ते पूरी तरह सुनसान है। रात करीब 2 बजे का समय था जब शफकत एक छोटी सी चाय के होटल पर रुका, गुल बलोच होटल। लेकिन वहां न रोशनी थी न कोई आवाज, सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था। चाय मिलेगी चाचा? शफकत ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और अंदर चला गया। वह चाय लेकर आया, लेकिन उस चाय में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और ठंडे लोहे जैसी। शफकत ने एक घूंट लिया और फिर सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जब होश आया तो देखा कि ट्रक रास्ते पर चल रहा था, लेकिन वो उसी जगह से फिर से गुजर रहा था जहां से 1 घंटा पहले गुजर चुका था। साइन बोर्ड पर लिखा था नूरियाबाद 15 किलोमीटर। ये कैसे हो सकता है? शफकत ने ट्रक रोका, नक्शा देखा, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन रास्ता घूमकर बार बार वहीं वापस ला रहा था। तीसरी बार जब वह फिर उसी होटल के पास पहुंचा तो इस बार होटल पूरी तरह बंद था। न कोई बूढ़ा, न कोई लाइट, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर दरवाजे पर टंगी थी, उसी बूढ़े की तस्वीर, और नीचे लिखा था गुल बलोच, निधन 1995। शफकत का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने तुरंत ट्रक मोड़ा और पूरी रफ्तार से निकल गया, लेकिन अब ट्रक रुक ही नहीं रहा था। स्टीयरिंग लॉक हो चुका था, ब्रेक्स फेल, जीपीएस पागल हो गया था, बस एक ही दिशा दिखा रहा था, वापस जाओ। फिर अचानक सड़क के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी आ गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा काला था, आंखें पूरी तरह सफेद और मुंह से खून बह रहा था। ट्रक उससे टकराने ही वाला था, तभी सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह मोटरवे पुलिस को एक खुला ट्रक मिला, इंजन चालू, माल उतरा हुआ, लेकिन ड्राइवर का कोई पता नहीं। सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर डैशबोर्ड पर चिपकी हुई थी, गुल बलोच की तस्वीर, और उसके बगल में एक नया चेहरा, शफकत का। तब से हर साल उसी तारीख को नूरियाबाद के पास एक ट्रक देखा जाता है, बिना ड्राइवर के, लेकिन उसके अंदर से मिट्टी और चाय की एक जानी पहचानी गंध आती है। अगर कभी रात के वक्त कराची से क्वेटा जा रहे हो तो गुल बलोच होटल के पास रुकने से पहले 2 बार सोचना, कुछ लोग वहां रुककर कभी वापस नहीं लौटे।